हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ पीएचपी का एक नया लेसन जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएचपी में लूप्स क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है, कैसे वर्क करते हैं और एक एक करके लूप्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूप क्या होते हैं। If you have not subscribed my channel already, please hit the subscribe button and press the bell icon for regular updates. Loop in PHP is used to execute a statement or a block of statements multiple times until and unless a specific condition is met. मतलब कि जब कभी हमें PHP में किसी स्टेटमेंट्स को बार बार या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है किसी कंडीशन के मिलने तक, तब हम लूप का यूज़ करते हैं। PHP में जो लूप है उसका एक यूज़ ये भी है कि जब हम लोग लूप यूज़ करते हैं कोड को मल्टीपल टाइम्स लिखने से हम बच जाते हैं, तो ये हमें एक हेल्प मिलती है लूप को यूज़ करने से। PHP हमारे लिए 4 टाइप्स के लूप सपोर्ट करता है, जिसमें पहला है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड लास्ट में आपका है फॉर ईच लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप हम लोग कब यूज करते हैं? फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द यूजर नोज इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द ब्लॉक नीड्स टू एग्जीक्यूट। जब हमें एडवांस में ये पता रहता है कि हमें ये कोड को कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें मालूम है कि हमें 10 टाइम्स इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप को जो उसका सिंटैक्स होता है वो क्या है देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि फॉर एंड पैरेंथेसिस में 3 पैरामीटर हम लोग के, जिसमें सबसे पहले आपका होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। दूसरा पैरामीटर आपका है कंडीशन को टेस्ट करते हैं हम लोग। अगर कंडीशन हमारा जो है वो ट्रू रहेगा तो हमारा जो अंदर का जो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो थर्ड पैरामीटर है वो हमारा अपडेट एक्सप्रेशन, फिर वो चेक करेगा कि हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ करेंगे, एंड देन अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा एंड कंडीशन ट्रू होती है अगेन वो लूप के अंदर आएगा और कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इसका कुछ सिंटैक्स। अगर हम फ्लो डायग्राम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर लूप में अगर सबसे पहले स्टार्ट होता है लूप, फिर हमारा इनिशियलाइजेशन होता है एक्सप्रेशन का, किसी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो लूप यहीं एग्जिट हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो हमारा जो लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा, उसमें जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड देन आपका जो एक्सप्रेशन है वो अपडेट होगा। मीन्स आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी यूज़ किया है वो होगा, एंड उसके बाद फिर से ये सेम लूप चलेगा और आपका फिर से वो कंडीशन चेक होगी एंड कंडीशन ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग जो भी उसका है आपका कोड बॉडी जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। यहाँ हमने PHP की एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम हमने रखा है controls.php। ये हमारे बेसिक्स फोल्डर्स के अंदर है। आप यहाँ से इसका पाथ देख सकते हैं, XAMPP htdocs basics controls.php। अब इस फाइल में हम लोग अपने PHP का, जैसे कि आपको पता है कि PHP का जब कोड स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए PHP का ओपनिंग टैग हमने यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद एक कमेंट यहाँ पर रख देते हैं फॉर लूप। उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि फॉर लूप में सबसे पहले फॉर एंड हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल वेर इज इक्वल टू 1। हमने 1 से इनिशियलाइज किया एंड वेर ये कब तक चलेगा? वेर इज लेस देन इक्वल्स टू 10। हमको ये लूप 10 तक चलाना है, एंड $var प्लस प्लस, और हमको इसको इंक्रीमेंट करते जाना है। तो ये फॉर लूप में हम लोग यहाँ पर ये एको कराना चाहते हैं $var। मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पर,
काउंट, एंड काउंट के साथ में आप जैसा जानते हैं कि एक को जो है मल्टीपल पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट्स को। तो हमने पहला काउंट एक स्ट्रिंग किया है, दूसरा हमने वैर लिख दिया है, एंड लास्ट में हम यहाँ पर एक न्यू लाइन ब्राउज़र पर देखना चाहते हैं न्यू लाइन में, तो उसके लिए हमने एक लाइन ब्रेक का दिया हुआ है। अब ये हमने अभी आप पहले समझते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये वर्क करेगा। सबसे पहले फॉर आपका ये फॉर इनिशियलाइज किया हमने यहाँ पर 1 से, एंड देन ये चेक करेगा कि जो वैर है वो लेस देन या इक्वल्स टू 10 है। अगर हमारे केस में अगर शुरू में अगर हम देखें 1 तो ये सही है कि ये कंडीशन ट्रू होती है, तब ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वैर की जो भी वैल्यू है 1 वो यहाँ प्रिंट होगी। उसके बाद ये न्यू लाइन को चला जाएगा। उसके बाद ये हमारा फिर से वैर, अब एक्सप्रेशन यहाँ अपडेट होगा। हमने प्लस प्लस किया है तो वैर प्लस प्लस होके अब ये 2 हो जाएगा। अब 2 होके ये अब समझिए ये वैर 2 हो गया। अब ये फिर से कंडीशन चेक होगी कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस ट्रू है। तो फिर से ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से ये 10 टाइम्स चलने वाला है। उसके बाद जब 10 प्लस प्लस होके 11 हो जाएगा, देन ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर और ये हम लूप से बाहर आ जाएंगे। चलिए फाइल को सेव करके और हम यहाँ पर इसको रन करा के देखते हैं। localhost/basics controls.php एंटर किया और ये यहाँ देखिए काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3 एंड 10 तक ये हमारा प्रिंट है। तो जब कभी हमें ये एडवांस में पता रहता है कि हमें अपने कोड को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, तब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है PHP या किसी भी लैंग्वेज में। लूप्स जो है बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि सारा चाहे किसी भी लेवल पर आप प्रोग्रामिंग करेंगे लूप्स आप ज़रूर यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों और भी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगर इस प्रोग्राम में यहाँ पर अगर अब इसका यूज़ देखिए आप कितना अच्छा यूज़ है। अगर हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है, हमें मालूम है कि 2 का जो टेबल है वो 1 to 10 मल्टीप्लाई जो होता है आपका 2 से होता रहता है, तो एक हमको 2 की टेबल मिल जाती है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ पहले वाले को और जो बैक की वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं इसको सेव करके रन कराता हूँ तो आपको ये 2 की टेबल यहाँ पर पूरी मिल जाती है। तो इस तरह का यूज फॉर लूप का है, जब हमें ये मालूम रहता है पहले से ही कि हमारा जो कोड है वो हमें कितनी बार, जैसे इस केस में हमें मालूम है कि 2 का टेबल अगर हमको चाहिए तो हमें 10 टाइम्स अपने 2 को मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 2 3 4 मीन्स एक रेंज है 1 to 10 और उसको हर एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें 2 की टेबल मिल जाती है। तो इस तरह की जब रिक्वायरमेंट हमें पहले से मालूम होता है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फॉर लूप का कि किस तरह से वर्क करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज इतना ही। आज हमने फॉर लूप के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है, क्या यूज़ होता है, कब यूज़ करते हैं व्हाइल लूप को। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो आने वाले वीडियो है वो आपको ईजिली मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।